बिहार सरकार के भी जो मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि कृपया न करें, कृपया धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रचार प्रसार न करें। क्या डीजीपी का कोई बयान है? क्या पटना एसएसपी का कोई बयान है? क्या लोकल थाने का कोई बयान है? कौन मंत्री हैं? कौन मंत्री हैं? बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी साधन के, बगैर किसी मेहनत के दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री जी छाए हुए हैं कि जिस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम और आसान हो रहा है, उनके टीम का काम आसान हो रहा है। बिहार की धरती पर आकर कहे कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कहे कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, कोई कहे कि हम यहाँ ईसाई का ये कर देंगे, कोई कहे कि हम खालिस्तान बना देंगे। सबके पीछे सरकार की नज़र रहती है। कोई जो एक परसेप्शन बना दिया गया कि जीतन राम मांझी धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनका अपना एक, हर व्यक्ति को आज़ादी है। केवल चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक एक ही चर्चा। तो आप सोचिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप बने हैं किसी और चीज़ के लिए, आप अपना विभाग संभालें, आप अपना काम करें। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और वो अगर मगर की बात क्या है तो वीडियोग्राफी होगी, शासन प्रशासन सबकी नज़र रहेगी, और अगर वो कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो सरकार है, कार्रवाई होगी। मानना नहीं मानना, इस देश में आज़ादी है, लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं जो कि एकदम कि आपको मानना पड़ेगा। ये मादा होना चाहिए। एक तरफ आपके ऊपर जब आरोप लगता है, सीबीआई और ईडी और फलां के आरोप जब आप पर लगते हैं, तब आप कहते हैं कोर्ट है। ईद का बायकाट करेंगे, कोई धीरेन्द्र शास्त्री का बायकाट करेगा, कोई ये करेगा, कोई तो ये जो वार प्रतिवार होता है, ये शिवरात्रि पे मुख्यमंत्री जाते हैं, छठ में मुख्यमंत्री जाते हैं, रामनवमी में मुख्यमंत्री जाते हैं। इस कार्यक्रम को जितना पक्ष में या विपक्ष में लोग सड़क पर उतरे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है, हर जगह उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है, तमाम पार्टियां उन्हीं पर बात कर रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी क्या करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी भी ज़्यादा धार्मिक इंसान नहीं है, वो भी कभी राम को कहते हैं कि हम मानते नहीं है, राम काल्पनिक है। तो ऐसे जब राम काल्पनिक है तो हनुमान भक्त को कैसे मानेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री तो हनुमान भक्त हैं, वो भी हनुमान की पूजा करते हैं। तो ऐसे में उनके जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानना जरूरी है। श्याम सुंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे कि इनके पार्टी का स्टैंड क्या है, कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं या स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ना हम विरोध कर रहे हैं और ना हम स्वागत कर रहे हैं। अब किसी का अधिकार है, किसी का अपना काम है, किसी का अपना एक एजेंडा के साथ अगर कोई करते हैं तब तो हम उस पर कुछ बात भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कार्यक्रम को जितना पक्ष में या विपक्ष में लोग सड़क पर उतरे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब है। बिहार में अनेकों काम हैं, लोगों को उस पर बात करनी चाहिए। अब कौन से शास्त्री जी आ रहे हैं, कौन से बाबा आ रहे हैं, कौन से इंटरनेशनल बाबा आ रहे हैं, उससे जिसको जाना है, जो उनके भक्त हैं वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना है वो अपना दूसरा काम करें। इस पर तो हमको लगता ही नहीं है कि इसके पीछे क्या है, कौन सा एजेंडा है, कौन से लोग हैं जो इस तरह से इसको हाइप दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई आए कोई जाए। वो सरकार के मंत्री जो हैं वो तो प्रचार ही कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, हम तो इसलिए कर हैरानी जता रहे हैं कि जिस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम और आसान हो रहा है, उनके टीम का काम आसान हो रहा है। आप समझिए ना कि आज पूरी मीडिया लगी हुई है, पूरे हर जगह जो है एक तरह से बस उन्हीं की चर्चा है। इस चर्चा को कराने में लोगों के पसीने छूट जाते, आप तक पहुंचने में पसीने छूट जाते, और बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी साधन के, बगैर किसी मेहनत के दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री जी छाए हुए हैं। तो आखिर इस तरह के बयानों से हमको तो देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, क्या उसका प्रतिफल आ रहा है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए और सरकार है, सरकार पर भरोसा रखिए। कहीं कुछ अगर कोई गड़बड़ करेगा तो फिर हम देखेंगे। तो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री का आप स्वागत कर रहे हैं सीधे तौर पे? फिर आप भी देखिए, अपनी भाषा अपनी बात हमारे जुबान से हम स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत कोई बात ही नहीं है ना, विरोध कर रहे हैं ना स्वागत कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? हम उनकी टीम में नहीं है जो हम उनका स्वागत करेंगे, और हम उसका विरोध भी नहीं करने का कोई कारण समझ पा रहे हैं जिसके लिए हम विरोध करेंगे। वो तो उनका रूटीन है ना, वो तो साधु संत हैं, अपनी उनकी एक कथा की शैली है जिससे लोग उनसे बहुत
कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। तो विरोध का देखिए, हमको यह अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी धर्म गुरुओं के प्रति हम कोई विरोध करते चलें, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते चलें, यह हमको नहीं अधिकार है। हाँ, अगर कोई किसी की बात करता है, अगर कोई धर्मगुरु किसी की क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अगर किसी के एजेंडे के साथ आते हैं, तब फिर हम देखेंगे। लेकिन हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम लोग बोलने वाले लोग नहीं हैं। मतलब जिससे उम्मीद नहीं थी, तेज प्रताप यादव से किसी की उम्मीद नहीं थी कि वो किसी साधु संत के बारे में बोलेंगे। जिससे उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, वो तो अब कह रहे हैं कि हम ना विरोध करते हैं, ना पक्ष रखते हैं, ना स्वागत करेंगे। क्योंकि जीतन राम मांझी से सबकी उम्मीद थी कि वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो ना राम को मानते हैं, ना हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वो बोल सकते थे साधु संत। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बात नहीं करनी चाहिए। एक परसेप्शन बना दिया गया कि जीतन राम मांझी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका अपना एक, हर व्यक्ति को आज़ादी है वो। और जीतन राम मांझी अकेले देश में नहीं हैं, करोड़ों लोग होंगे इस देश में, कबीर भी तो रहे ना। तो आस्था रखना, अनास्था रखना किसी को, मैं आपको सनातन में ही बता दूंगा, कई ऐसे मानने वाले लोग हैं सनातन में हैं जो राम को नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं जो विष्णु को नहीं मानते हैं, कुछ लोग हैं जो शंकर को नहीं मानते हैं। पंथ हैं, अलग अलग लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना अपना एक। अब आप चले जाइएगा वृंदावन, तो कोई राम का नाम लेने वाला मिलेगा, विरोध करने वाला नहीं मिलेगा, अलग बात है। लेकिन वहाँ राधे राधे होते रहता है, राधे कृष्णा करते रहता है। आप चले जाइएगा देवघर में, तो वहाँ बम बम भोले करते रहता है लोग, तो वो तो अलग चीज़ है ना। जीतन राम मांझी जी ने कभी राम का क्रिटिसाइज नहीं किया है, वो उनका अपना एक मत है। वो उनको ईश्वर नहीं मानते हैं, वो उनको भगवान नहीं मानते, उनको एक अपना इतिहास का एक महापुरुष तो मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम का आइडियोलॉजी, वो रामचरितमानस की भी कई बात आपको बताते हैं जिसमें, तो हर चीज़ को हम, एक गलत परंपरा चल पड़ी है, मानना नहीं मानना, इस देश में आज़ादी है। लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं जो कि एकदम कि आपको मानना पड़ेगा, यह भी गलत है। हम नहीं मानते हैं तो हम कहीं राम का पुतला तो दहन नहीं कोई करते चलता है, कोई रावण को भी मानने, इस देश में आपको हैरानी हो कि रावण को मानने वाले लोग भी हैं। रावण का जहां हम दशहरा में लंका उनका पुतला जलाते हैं, वही बहुत सारे आपको इलाकों में जाइएगा तो रावण की पूजा होती है। तो ये आज़ादी है देश में, इस पर एक अलग तरह का विषय जो बना दिया जाता है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि सभी धर्मों का आपके हिसाब से स्वागत करना चाहिए, सभी धर्मों का अपमान किसी धर्म का नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार जब से आई है, जब से आप एनडीए में भी थे, महागठबंधन में जब से आप लोग आए हैं, तब से आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म का कुछ ज़्यादा ही अपमान हो रहा है? और किसी खास पार्टी की तरफ से ये लगातार किया जा रहा है, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी धर्म को लेकर, और अब साधु संतों को लेकर अपमान किया जा रहा है। नहीं, ये कुछ देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सरकार के चेंज होने के बाद ऐसा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करते रहते हैं, किसी को अपना देखिए, कोई किसी अन्य धर्म को टारगेट करेगा, कुछ लोग हैं जो किसी और धर्म को टारगेट करते हैं। ये धर्म की राजनीति जो है, ये जाति की राजनीति जो है, ये जो विभेद पैदा किया जाता है, हम तो इसके शुरू से खिलाफ रहे हैं ना। हम तो जाति की राजनीति भी नहीं करते हैं। हमारे नेता का आप आइडियोलॉजी अगर देखेंगे तो हम लोग तो बिल्कुल अमीर और गरीब की बात करते हैं। हम अगर 85-15 भी बोलते हैं तो उसमें 85 गरीब और 15 अमीर की बात करते हैं। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि इस तरह की बातों से आप भारतीय जनता पार्टी के पिच को आसान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। मैंने कल भी कहा, एक जगह डिबेट में था, तो मैंने कहा कि जो भारत सरकार के मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आकर के पूरा बयानबाजी कर रहे हैं, उनको तो अपना जो 5 साल का या 10 साल का जिनका जो मंत्रालय का कार्य रहा है, उस पर उनको श्वेत पत्र जारी करके जनता को बताना चाहिए। उनको परीक्षा देने का समय है, उनको बताना चाहिए। हमारे भी जो कुछ मंत्री अनाप शनाप बयान अगर दे देते हैं तो उनको भी इससे बचना चाहिए। आप बने हैं किसी और चीज़ के लिए, आप अपना विभाग संभालें, आप अपना काम करें। हम बिहार में अनेकों मुद्दे हैं जिस पर हमको काम करना है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति के आने से, कोई बाबा के आने से, पिछले 10 दिनों से हम हैरान हैं कि बस केवल चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक एक ही चर्चा। तो आप सोचिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हम
जनता के मुद्दे के साथ खड़े हैं कि हम बिना मतलब के मुद्दे के साथ खड़े हैं? आप लोगों की बात नहीं हुई तेज प्रताप यादव से कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आपके सरकार में आप मंत्री यादव की बातों को आप लोग भी ज़्यादा हाइप दिए हुए हैं। हम तेजस्वी यादव जी ने कुछ बोला है? लालू यादव नहीं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं ना, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब बोल दिए तो पार्टी लाइन हो गया ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके प्रदेश अध्यक्ष कोई बहुत इधर तो हम अध्यक्ष ने कह दिया कि जेल में रहने वाले, नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि इनको तो जेल में रहना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष को बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात कर लें, उनको जेल भेज दें। वो तो देखिए, कुछ अब किस संदर्भ में उन्होंने बोला है वो अलग बात, हमने सुना भी नहीं है। लेकिन अगर जेल जाने की बात कोई करेगा तो जेल जाएगा, इसमें कहाँ कोई है? बिहार में आकर के कोई अटर पटर लटर करके चला जाएगा, ऐसा आपको लगता है? तो पहले आप जाने दीजिए। रामनवमी में जलाने का प्रयास किया गया, हमने जलने दिया, हमने रोका। उसी तरह से कोई आ रहा है, अच्छा आ जाने दीजिए, इस पे कहीं आपको लग रहा है कि कोई बिहार डीएसएस बन चुका है रोकने के लिए? आप ही के सरकार के मंत्री हैं, डीएसएस और यहाँ तक कि जुबान काटने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर रोकने की बात कर रहे हैं। शशांक जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मुख्यमंत्री का कोई बयान है? क्या डीजीपी का कोई बयान है? क्या पटना एसएसपी का कोई बयान है? क्या लोकल थाने का कोई बयान है? कौन मंत्री हैं? कौन मंत्री हैं? आपके सरकार के एक मंत्री तो इतना तक कह रहे हैं कि महिलाओं को नंगा नचाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। फिर तो मैंने, देखिए आप नाम लेते हैं, मैंने तो कह दिया कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं। जो बेरोजगारी की आलम में अपने आप को, वो अपना टीआरपी चाहते हैं, वो अपना, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। हम राज्य मुख्यमंत्री चलाते हैं, गृह मंत्री चलाते हैं, प्रशासन है, गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, एसएसपी हैं। बगैर सरकार के आदेश के वहाँ कोई फंक्शन हो रहा है क्या? हो जाएगा क्या? आपको ऐसा लगता है? अगर रोकना होता तो सरकार ना आदेश करेगी कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इन मंत्रियों को अगर ऐसा लगता था तो उनको मुख्यमंत्री जी से जाके बात करनी चाहिए थी, उनको प्रशासन से जाके बात करना चाहिए था कि रोका जाए। आपने उप मुख्यमंत्री जी का कोई बयान सुना है? नहीं, बयान नहीं सुना है, लेकिन उनके पार्टी, अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब से भी मीडिया के लोगों ने पूछा, उन्होंने क्या कहा? आप जरा मुझे बता दें। क्या कहा? आप ही बता दें, आप ही बता दीजिए ना। कोई विषय ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई विषय नहीं है जिस पर इतनी। अच्छा एक बात, आप तमाम जो भी दल है, चाहे आपकी पार्टी हो, राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सभी एक धर्म को सपोर्ट करने में क्यों लगे रहते हैं? किसी मौलवी का तो बिहार में कभी रोकथाम नहीं हुआ है कि किसी मौलवी को रोक दिया जाए, या किसी क्रिश्चियन जो आया है धर्म का अपना प्रचार करने उसे रोक दिया जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का जो प्रचार करेगा उसे रोक देंगे। ऐसा क्या? बिल्कुल आप ही के सरकार के मंत्री कह रहे हैं। आज़ादी है, कोई हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं, कोई इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम के प्रचार करने वाले को तो कभी नहीं रोका गया है बिहार में, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अगर कोई बिहार की धरती पर आकर कहे कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कहे कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, कोई कहे कि हम यहाँ ईसाई का ये कर देंगे, कोई कहे कि हम खालिस्तान बना देंगे, सबके पीछे सरकार की नज़र रहती है। कोई भी कहेगा उसकी खिलाफत होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब मैंने कहा ना कि ये लड़ाई ऐसी है कि गांव में हम लोग सुनते थे कि दो किसान आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। एक किसान ने कहा कि अगले साल जो है हम फलाने खेत में गन्ना लगाएंगे, तो दूसरा किसान वहाँ बिफर गया कि तुम गन्ना लगाओगे, मेरे हम बगल में चना लगाते हैं, वहाँ चूहा लग जाएगा, मेरा खेत खराब हो जाएगा। अब दोनों इसी बहस में करते करते मारपीट कर लिए, माथा का पार दोनों का फुट गया, केस मुकदमा हो गया, ना गन्ना लगा ना चना लगा, और दोनों अस्पताल में और कचहरी का चक्कर लगाते रहे। वही बात हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और वो अगर मगर की बात क्या है तो वीडियोग्राफी होगी, शासन प्रशासन सबकी नज़र रहेगी, और अगर वो कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो सरकार है, कार्रवाई होगी। अगर वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जो उनका रूटीन है, जो हनुमंत कथा की बात करेंगे, या और भी जो उनका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी सबको, वो उस रूप में भी करेंगे तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो हम अगर क्यों जोड़ रहे हैं भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं कि 2024 का प्रचार करने? कौन जोड़ रहा है? भाजपा कौन जोड़ रहा है? देखिए, अब भारत सरकार के मंत्री जो कि आकर के और जा कर के तमाशा खड़ा करते हैं, तो उस पर ना बोला जाता है। गिरिराज सिंह जी आते हैं तो गिरिराज सिंह जी इतने भारी मंत्रालय के मंत्री हैं, कभी उन्होंने आकर के बिहार के नेताओं के साथ
सर्वदलीय या अपने दल के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ग्रामीण विकास विभाग पर आपने सुना है क्या? उनका जो मंत्रालय है उस पर कभी आपने सुना है कि गिरिराज सिंह आए हैं? रघुवंश बाबू भी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनका कार्यकाल आप देख लीजिए। तो ये सवाल तो आप लोगों को करना चाहिए। मंत्री पर आपकी नजर है, बिहार सरकार के मंत्री पर नजर नहीं है आपकी? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, बिहार सरकार के मंत्री पे भी बिहार सरकार के भी जो मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि कृपया न करें, कृपया धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रचार प्रसार न करें मुफ्त में। आपके पास अनेकों काम हैं, आप अपने विभाग को देखें। और भारत सरकार के मंत्री जो आकर के जान उनके तो बनी बनाई पिच मिल गई, उनको तो आसान हो गया। तो हम किसी भी विषय पर, ऐसे किसी भी विषय पर आप देखिए, आप लोग भी क्या कर रहे हैं, अगर इधर के लोगों ने ऐसा बयान दिया तो वो लोग भी दिन रात बयान देते रहते हैं, वो लोग भी एक धर्म के खिलाफत करते रहते हैं, वो लोग भी खुल करके कहते हैं। तो उस पर भी इसी तरह से संज्ञान होना चाहिए और उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए। न कोई सनातन का प्रचार करे, स्वागत है, कोई इस्लाम का प्रचार करे, देश में उसको आज़ादी है, लेकिन कोई किसी की खिलाफत करेगा, कोई किसी के क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई किसी को गाली देगा, कोई देश के संविधान को बदलने की बात करेगा, तो उस पर तो फिर प्रतिक्रिया आएंगी, उस पर सरकार की कार्रवाई होगी। हमने कभी देखा नहीं है, नहीं, हमने कभी देखा नहीं है कि इस्लाम के प्रचार करने वालों का विरोध हुआ हो। क्रिश्चियन जो आते हैं आपने पूछा नहीं होगा कि किसी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो क्या आपका मत है? नहीं तो कोई उसका विरोध करे, कोई उसका विरोध, आप किसी बयान को कोट करके पूछें तब तो हम अपनी बात कहेंगे। अब विरोध करे तब ना, अच्छा कोई विरोध करे तब ना हम उसकी बातों को लेंगे। विरोधी नहीं होता इस्लाम। आप जाकर पूछें तो सही कि हाँ फलां व्यक्ति ने ऐसे कहा है, आपका क्या मत है। जैसे कैमरा लेकर के पत्रकार, मैं आपकी बात नहीं केवल कर रहा, जैसे आप जाकर के पूछ लेते हैं कि राम पर आपका क्या मत है, वैसे ही कभी जाकर के अगर कोई उस तरह की गड़बड़ी बोलना भी नहीं चाहता। अरे भाई नहीं बोलेंगे तो मौन अगर रखेंगे तो फिर तो आप उस पर कवरेज कर सकते हैं, आप उस पर अपनी स्टोरी बना सकते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम भी होता है। अगर हमारे पास आपका कोई उस तरह का, आपके पास किसी का बयान का है और हम अगर उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं तो आप तो उस पर भी कवरेज कर सकते हैं ना, उस पर भी हमारा मत तो ही हो गया। तो हम कहते हैं कोई भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हों और अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी अगर इस तरह का काम करते हैं तो सबकी खिलाफत होगी और सबकी खिलाफत होती है, ऐसा नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं। जीतन राम मांझी जाएंगे? अब जीतन राम मांझी जाएंगे नहीं, पूरा बिहार तो नहीं चला जाएगा, पूरा बिहार सरकार तो उठकर नहीं जाएगा। बिहार सरकार के तमाम लोगों को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण पत्र दिया गया। अब बताइए, एक धर्म गुरु आकर के ये राजनीतिक लोगों को इतना आमंत्रण देने का क्या काम है, हमको बता दीजिए। आप धर्म गुरु हैं, आप आए, आप अपने भक्तों को बुलाना है कि राजनीतिक लोगों का जमावड़ा लगाना है। राज्य नेता क्यों? मुखिया को जाना मुझे आप बता दें। अच्छा, घर के मुखिया को जाना चाहिए कि नहीं? क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? घर के मुखिया नहीं जा सकते? वो क्या कोई सरकारी कार्यक्रम है? कोई गणतंत्र दिवस का झंडा वहाँ पे फहरना है? क्या कार्यक्रम है आप बता दें। गांधी मैदान में ईद के मौके पर क्यों चले जाते हैं? तो दशहरे के मौके पे भी जाते हैं, रामनवमी के मौके पे भी जाते हैं, जा सकते हैं। देखिए वह जो कार्यक्रम होता है, आप देखे होंगे कि रावण का पुतला दहन होता है, वहाँ भी मुख्यमंत्री जाते हैं, यहाँ भी तो जा सकते। सवाल है, देखिए ईद पर आपको सवाल करना है। हनुमान कथा कई ऐसे कार्यक्रम मैं बता सकता हूँ। शिवरात्रि पे मुख्यमंत्री जाते हैं, छठ में मुख्यमंत्री जाते हैं, रामनवमी में मुख्यमंत्री जाते हैं, रावण के पुतले दहन में भी तो चले जाएं। हनुमान कथा में जाएं अगर उनकी आस्था होगी, उनको समय मिलेगा। अगर देखिए हमने क्या कहा, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कोई माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग जाता है, उसका कोई ज़रूरी है कि वो फिर अयोध्या भी जाए? कोई ज़रूरी है कि वो फिर वृंदावन भी जाए? ये तो अलग, देखिए धर्म एक अलग विषय है। अब इसको राजनीतिकरण करने का जो प्रयास है, ये मैं आप लोगों के लिए भी कहता हूँ। आप लोगों ने किया था ना? आपने कभी जाकर पूछा है किसी से कि आप ईद में क्यों नहीं गए? अरे जिसकी कई लोग जाते हैं। भाजपा के कई नेताओं से हमने पूछा था कि आप इफ्तार पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? नहीं, भाजपा के कई नेताओं से हमने पूछा था कि आप इफ्तार पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए? यही तो उनका दो रंगा चेहरा है कि एक तरफ कभी, तो मेरे पास सैकड़ों फोटो होंगे जो मैं आपको दिखा दूंगा कि ईद में इफ्तार में गले मिलते, और उस समय मिलते थे। वो कह रहे थे कि इस बार बिहार जला है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कौन से स्टेट में? रामनवमी में नालंदा। हर साल इस देश में अलग अलग जगहों पर कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं। किस स्टेट में नहीं घटता है? आपको दिल्ली में पिछले साल दंगा हुआ,
इसी साल हरियाणा में हुआ, कभी मध्य प्रदेश में हुआ, कभी गुजरात में हुआ, तो इसका कहाँ क्या नहीं मतलब होता कि है। हर जगह होता है तो बिहार में भी होगा। अब मतलब मैं लेकिन अगर जहाँ हुआ अब इसको आप इस रूप में मतलब अगर दंगा हुआ तो हम एक धर्म को इग्नोर कर दें। अगर दंगा हुआ तो क्या दंगा एक आदमी करता है, तब तो हम फिर हिंदू धर्म के लोगों को भी इग्नोर कर दें। दंगा करने वाले कोई धर्म के लोग, वो समाज के ऐसे तबके लोग होते हैं जिनको समाज से कोई मोहब्बत नहीं है, जिनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की ज़िंदगी दूभर करते हैं। तो चंद लोगों के चलते हम जो उसके मतलब 99% लोग जो अन्योन हैं उससे, जिनको कोई मतलब नहीं है, उन सबको छोड़ दें। ये क्या मतलब है, हमको ये समझ में नहीं आता है। किसी परीक्षा में अगर 4 बच्चा चोरी करते पकड़ा गया तो उसके चलते हम पूरा परीक्षा उस 4 बच्चों को बाहर करें कि पूरा परीक्षा केंद्र को बाहर कर दें। सवाल है कि आप टारगेट, देखिए यही तो दिक्कत है ना। दंगा हुआ तो एक धर्म को आपने टारगेट कर लिया, उस दंगे में एक ही तरफ के लोग पकड़ाए हैं, एक ही तरफ के लोगों पे मुकदमा हुआ है। दोनों तरफ आप लोग तो फंसा भी दिए, तो उनका तो कुछ लोगों को फंसा भी दिए। अब ये तो कोर्ट निर्णय करेगी। भाजपा ये के कई देखिए, नेताओं का ये आपने तो फंसा कोर्ट निर्णय करे। अगर हमने फंसा दिया, कोर्ट है ना, कचहरी तो हम लोगों ने नहीं खरीद लिया है, कचहरी तो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, उस पर तो भरोसा करना चाहिए। तो अभी आप कैसे कह रहे हैं कि फंसा दिया? भाजपा के हम नहीं कह रहे, भाजपा के भाजपा कह रही है, भाजपा कह रही है, तो उसके लिए तो कह रहे हैं तो कोर्ट है, कोर्ट में जाएं, बेल लें, उस पर अगर कोई सरकार किसी को चाह करके फंसा देगी, बचा देगी, ये मादा होना चाहिए। एक तरफ आपके ऊपर जब आरोप लगता है, सीबीआई और ईडी और फलां के आरोप जब आप पर लगते हैं, तब आप कहते हैं कोर्ट है, और इधर आप फिर दूसरी बात करते हैं। ये दोरंगा चेहरा जो उनका होता है, मैं तो इसी पर बात करता हूँ ना। किसी को जैसे आज इधर के लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ लोग टारगेट करने में लगे हैं, वैसे ही तो वो भी करते हैं। ईद का बायकाट करने का हमको क्या, आप हम बता दीजिए कोई, अगर आपको बायकाट किया ईद का? आप ही ने कहा ना कि पूरा इफ्तार का बायकाट किया उन्होंने। इसलिए किया क्योंकि उस वक्त रामनवमी में बिहार जला था, और उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार जल रहा है, दूसरी तरफ हम जश्न नहीं मना सकते हैं। फिर सारे त्यौहार बंद हो गए। उसी वक्त ईद आया था, उस वक्त तो कोई और त्यौहार 22 दिन के बाद ईद था। ईद तो लेकिन जो ईद को मनाने, जो ईद को मना, कौन? इफ्तार पार्टी तो आप 10 दिन के बाद से ही शुरू आपने कर दिया था। इफ्तार पार्टी हम नहीं मनाते हैं। इफ्तार पार्टी जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो ईद में उनका अपना एक पाक महीना, हम आपको पूछते हैं कि अगर कोई घटना घट गई तो नवरात्रा नहीं मनेगा, अगर कोई घटना घट गई तो क्या अन्य त्यौहार नहीं मनेंगे? टारगेटेड जो बात होती है ये खतरनाक है, और इससे वैसे लोगों को बल मिलता है जो आज हो रहा है। आप ईद का बायकाट करेंगे, कोई धीरेन्द्र शास्त्री का बायकाट करेगा, कोई ये करेगा, कोई, तो ये जो वार प्रतिवार होता है ये खतरनाक है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। और इसमें हम सबों की जिम्मेदारी, केवल राजनीतिक दलों की नहीं, मीडिया के भी, और भी जो सामाजिक कार्यों में लोग लगे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। पानी देना चाहिए, आग में घी नहीं डालना चाहिए। देखिए, लंबा बातचीत हुआ। जीतन मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हमारे साथ मौजूद थे। लंबी बातचीत हुई। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इनके सरकार के मंत्री लोग आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री किसी धर्म के प्रचारक है ना कि किसी पार्टी के प्रचारक है। उन्होंने कह भी दिया है कि मैं किसी के पार्टी का प्रचार करने नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, और इससे किसी को तकलीफ होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।